ये बताइए, जो ये महंगी शिक्षा होती जा रही है, इस पे सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि जो गरीब कि खानोस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, जी वो समा कैसे बूझे जिनको रोशन खुदा करे। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश तिवारी है। जी मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक साइंस में काम करता था। रिटायरमेंट के बाद इस विद्यालय की स्थापना किया। अभी आपने देखा कि जो सीबीएसई ने रिजल्ट अनाउंसमेंट किया है, जी क्लास 12th में प्रतीक्षा तिवारी ने टॉप किया है 93% के साथ। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पीपल माइंडसेट। अगर आपका दिमाग खुला है, आप समझ सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम, तो ऑफ कोर्स आप सोशल सर्विस पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे रादर देन लूटना। आप इंटर में क्या सोच रहे हैं? इंटर में मैं सोच रही हूँ कि मैं फर्स्ट पोजीशन आऊँ, मैं फर्स्ट ग्रेड लेके आऊँ और मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है। 93%। 93%। क्या आगे का लक्ष्य है? आगे का डॉक्टर बनने का लक्ष्य है। तो डॉक्टर बन के क्या करेंगी? समाज सेवा करेंगी, या जैसे आजकल देख रही हैं कि पैसे के चलते जो मरीज ठीक भी हैं उनके साथ भी गलत काम हो रहा है, ऐसा करें? नहीं, ऑफ कोर्स एजुकेटेड पीपल कांट डू लाइक दिस। हम सोशल सर्विस करेंगे, हम लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करेंगे। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम मौलान पार्क दक्षिणगंज में है, SRD इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में, जहां CBSI बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ था। और आज उसी के संबंध में बच्चों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह रखा गया था। आइए पहले कुछ बात करते हैं सर से, जो इस कॉलेज के मैनेजर हैं। जी सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुरेश तिवारी है। जी मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक साइंस में काम करता था। रिटायरमेंट के बाद इस विद्यालय की स्थापना किया और इस पर बैठ करके बच्चों का पठन पाठन, भविष्य इनका कैसे उज्जवल है, इसकी कामना करता हूँ और इनका मदद करता हूँ कि अच्छे से पढ़ें बच्चे, आगे बढ़ें। आज ये जो कार्यक्रम था, ये कैसा कार्यक्रम था? यह जो है, मैं आपको बताऊं कि हम किसी के साथ अभी अटैच थे और उस माध्यम से हमारे बच्चे वहाँ भाग लिए थे और उस स्कूल में और हमारे स्कूल में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पाने वाले 400 बच्चों में से यह बच्चे हैं, जिनको सम्मानित करने के लिए और टीचर को सम्मान करने के लिए कि भाई टीचर जो है बहुत मेहनत किए हैं, तो उनको भी सम्मान आशीर्वाद देने के लिए मैं आज का आयोजन किया था इकट्ठे। यानी जो इस साल CBSI बोर्ड में हाई स्कूल इंटर में टॉप किए हैं, जी, उन टॉपरों को आप आज सम्मानित समझ? जी 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 जी, आज सम्मान किए। तो जो यहाँ के जो अभी जो टॉप किए हैं इंटर में, उनका कितना हाईएस्ट नंबर? 93% मार्क। बॉयज थे कि गर्ल? गर्ल है जी जी। और जो हाई स्कूल में टॉपर थे? वो ये यादव हैं, इनका 86%। जी हाँ जी। तो आइए हम कुछ बात करते हैं जो छात्र छात्राएं टॉप की हैं और उनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? अनुप्रिया चौहान। किस क्लास में आप थी? 10th 10th में। स्कूल में आप टॉप की थी? सेकंड सेकंड नंबर में। कितना नंबर आपका आया था? 83%। 83 पे। आपको जो ये नंबर मिला है, ये सफलता मिली है, इसको श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं अपने पेरेंट्स और अपने टीचर को श्रेय देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनकी वजह से मैंने इतना नंबर प्राप्त किया। आगे तो आप इंटर की भी तैयारी करेंगी? हाँ। तो क्या आगे का लक्ष्य क्या है? क्या सोच रहे हैं कि हाई स्कूल में जो सेकंड नंबर आया, आप इंटर में क्या सोच रहे हैं? इंटर में मैं सोच रही हूँ कि मैं फर्स्ट पोजीशन आऊँ, मैं फर्स्ट ग्रेड लेके आऊँ और मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन जो छात्र छात्राएं आपसे पीछे रह गई, आप तो सेकंड भी आ गई, मान लीजिए आपसे फर्स्ट पे थे, लेकिन जो आपसे पीछे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो और अपना स्टडी ज़्यादा करें, हार्ड करें और मेहनत करें और अच्छे अंक लाएँ। क्या आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अंक मायने रखता है? नहीं, अंक तो मायने नहीं रखता है, नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन आइए अब बात करते हैं जो इंटर में फर्स्ट नंबर पे आई हैं। क्या नाम पड़ेगा? प्रतीक्षा तिवारी। आप किस विषय से थे? बायोलॉजी। कितना नंबर आपका आया? बायोलॉजी में नहीं, टोटल आपको कितना परसेंट है? 93%। 93%। क्या आगे का लक्ष्य है? आगे का डॉक्टर बनने का लक्ष्य है। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? समाज सेवा करेंगी, या जैसे आजकल देख रही हैं कि पैसे के चलते जो मरीज ठीक भी हैं उनके साथ भी गलत काम हो रहा है, ऐसा करें? नहीं, ऑफ कोर्स एजुकेटेड पीपल कांट डू लाइक दिस। हम सोशल सर्विस करेंगे, हम लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करेंगे। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं शिक्षा इतना महंगा होता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जो लोग MBBS के आप तैयार, अगर सरकारी से अगर पेपर नहीं निकलेगा, प्राइवेट से अगर नीट की तैयारी करेंगे या फार्म निकालेंगी, डॉक्टरी की तैयारी की, तो बहुत पैसा लगेगा, तो उससे सोशल सर्विस को कर पाएगा? इट्स
टोटली डिपेंड ऑन द पीपल माइंडसेट। अगर आपका दिमाग खुला है, आप समझ सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम, तो ऑफ कोर्स आप सोशल सर्विस पे ही ज़्यादा ध्यान देंगे रादर देन लूटना। ये बताइए, जो ये महंगी शिक्षा होती जा रही है, इस पे सरकार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें? ऑफ कोर्स उन्हें कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसकी वजह से बच्चों को मदद मिल सके स्टडी में, कुछ स्कॉलरशिप टाइप का। ये जो आप सफलता पाई हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं अपने भगवान को, अपने शिक्षकों को और अपने पेरेंट्स को, और जितने लोग मेरे सपोर्ट में थे। मेरे सराउंडिंग्स मैटर अ लॉट इन योर सक्सेस इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग। जी, अभी हमारे इनसे बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं जो हाई स्कूल में टॉप पे आए हैं। आइए कुछ जानकारी लेते हैं और नाम क्या नाम है आपका? हिमांशु यादव। कितना नंबर आया था, कितना परसेंट? 86%। रिजल्ट कब घोषित हुआ? रिजल्ट 13 मई को घोषित हुआ। ये बताइए, जो आपकी सफलता मिली, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? हम SRD स्कूल और अपने गार्जियन को देना चाहते हैं, जो हमें रेगुलर रूटीन पे उठाते और न शिक्षक हमारा जो डाउट होता था उसको रोजीना क्लियर करते और एक्स्ट्रा क्लास हमको। आगे का आपका क्या लक्ष्य है? आगे हमें इंजीनियरिंग करना है। आप बताइए, जीवन में नंबर मायने रखता है या नहीं रखता है? जीवन में नंबर मायने नहीं रखता, आप मेहनत कितनी करते हैं ये मायने रखता है। आप कितना पोटेंशियल से अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करते हैं, ये मायने रखता है। और बताइए, जो बच्चों का नंबर कम आया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो बच्चों का नंबर कम आया है उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िया करें और मेहनत करें और पसीना बहाएं और अपना नाम रोशन करें। जैसे आप देख सकते थे कि हम अभी SRD पब्लिक स्कूल में हैं, जहाँ हाई स्कूल इंटर के टॉपर छात्रों को सम्मानित करने के लिए सम्मानित समारोह रखा गया था। ये जो स्कूल है, ये क्षेत्र में नामी है और यहाँ के हर साल बच्चे टॉप करते हैं। अब सर से कुछ बात करते हैं। जी सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम संतोष कुमार है। आप इस स्कूल के मतलब किस पद पे? प्रिंसिपल हैं। ये बताइए, ये जो स्कूल है, ये कितने दिनों से चल रहा है? ये पिछले 5 सालों से चल रहा है। और ये जो स्कूल का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है कि मतलब क्षेत्र में कैसा शिक्षा का माहौल बने? देखिए, स्कूल का लक्ष्य यही है कि जो भी बच्चे पढ़ते हो यहाँ पे, जी, अभी आपने देखा कि जो CBSE ने रिज़ल्ट अनाउंसमेंट किया है, जी, क्लास 12th में प्रतीक्षा तिवारी ने टॉप किया है 93% के साथ, जी, और क्लास 10th में जी, हिमांशु यादव ने टॉप किया है विद 86% के साथ। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, जी, अगर आपको अपना टारगेट जो भी अचीव करना है, वो पहले ही टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे क्या करना है, और जो एफर्ट्स डिटर्मिनेशन लगाने चाहिए वो शुरुआती से। ये नहीं कि आप 2 महीना हैं तो आप 2 महीने में टॉप नहीं कर सकते हैं। जी। जब से आप क्लास में एडमिशन ले लिए हैं, पहले दिन से ही आपको 100% एफर्ट्स के साथ डिटर्मिनेशन के साथ मेहनत करना होगा, तभी जा कर के जो आपने लक्ष्य या जो भी टारगेट सेट किया है उसको अचीव कर सकते हैं। ये बताइए, इस जो स्कूल है, इसका फीस कैसे है? देखिए, फ़ीस स्ट्रक्चर हर क्लासेस के अलग अलग हैं। 700 रुपये से लेकर के आपके 2000 रुपये तक की फ़ीस है। अलग अलग क्लास के अलग अलग फ़ीस है, ठीक है ना। और मान लीजिए जो गरीब परिवार से बच्चे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम भी SRD पब्लिक स्कूल में पढ़े, तो उनके लिए कुछ छूट वूट है? बिल्कुल, जो भी ऐसे गरीब बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रक्चर फ़ीस का है वही सबके ऊपर लागू होता है। जो भी गरीब बच्चे आते हैं उसके हिसाब से जो उनकी फाइनेंशियल स्थिति होती है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे उनका एडमिशन लेते हैं। आइए, एक और सर हैं, बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? जी सर, मेरा नाम विनोद कुमार राय है। जी, जी। इस स्कूल में किस स्कूल पद के पे? मैं वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पर हूँ सर जी। जी, ये बताइए, जो आज छात्र नंबर टॉप किए हैं कॉलेज में, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? जी सर, ये बच्चों का जो है लगन, परिश्रम और कठिन मेहनत की देन है कि आज जो बच्चों ने अकल्पनीय काम किया है, हम सभी को उम्मीद नहीं था, क्योंकि अभी नए सिरे से हम लोग इसको शुरुआत किए। पहले हम लोग जूनियर हाई स्कूल तक चलाते थे, 8 तक, लेकिन हम लोगों ने देख करके हाई स्कूल इंटर भी शुरुआत किया। लेकिन एक जैसे किसी ने कहा है कि खानोस बनकर जिनकी हिफाजत हवा करे, वो समा कैसे बूझे जिनको रोशन खुदा करे। इस हालातों में हमारे बच्चों ने कर दिखाया जो हम लोगों ने कल्पना नहीं किया है। तो ये जो स्कूल चला है, हाई स्कूल इंटर का कब से चल रहा है? ये विगत 2 सालों से ये दूसरे साल का ये रिजल्ट आया और जी, top पे हाँ, आया। हाँ, जी सर। हर साल की, अगले साल की बात है, इस हाँ साल भी हाँ हाँ सम्मान हाँ समारोह पे है। पिछले साल भी हमारे 5 बच्चे टॉप किए थे
जो वहाँ मेन गेट पर पोस्टर है, यहाँ भी है, ये हमारे बच्चे। जी हाँ। अब हम मैनेजर सर से कुछ और बात करना चाहते हैं। सर ये बताइए, जो बच्चे मान लीजिए क्षेत्र के जो लोग देख रहे हैं जी। लेकिन वो जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा भी बच्चा शिक्षित हो और इस क्षेत्र में आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो आप उनके लिए कुछ मदद है? नहीं, यदि जो भी आता है पहले हम बच्चे को देखते हैं, यदि बच्चा पढ़ने में जी कुशल है कि वह पढ़ सकता है, सक्षम है, जी तो मैं उसको अधिक से अधिक मैंने रियायत दे करके मैं उसको जो है। और कुछ बच्चे ऐसे भी गार्जियन, अभी हमारे गांव की एक बच्ची है, उसके बाद से एकैल की एक बच्ची है, नहिला के एक बच्चा है, तो अलग अलग, जिससे कोई अभी एक वहाँ उचवार की बच्ची है जिसके पिताजी जो है कुछ भी देने लायक नहीं है। तो ऐसे बच्चे आते हैं, गार्जियन आते हैं, बच्चों के अंदर प्रतिभा है, तो मैं उनको फ्री में पढ़ाता हूँ। यानी हर साल जो मेधावी छात्र होते हैं मतलब गांव में, लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास पैसे की कमी है, तो उनको रियायत मिलती है, निजायत में कुछ कम पैसे पे एडमिशन जी जी होता जी है जी या जी। निःशुल्क भी होता है? निःशुल्क होता है, निःशुल्क होता है। वह सिर्फ कापी और किताब और ड्रेस खरीदें, मैं उनको शिक्षा जो है फ्री में देता हूँ। ट्रांसपोर्ट का पैसा सिर्फ लेता हूँ, बाकी उनको ऐसे पढ़ाता हूँ। और एक अभी हमको जैसे जो भी हमारा 10वीं टॉपर करता है जी। उसको फ्री में निःशुल्क जो है मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। एक और बात बता दीजिए, जैसे क्षेत्र के बहुत सारे लोग जो गरीब हैं वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? कुछ इस पे संदेश दीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में वो भी अपने बच्चों को शिक्षित करें और समाज में सुधार के लिए करें। देखिए, यह बहुत ही ज़रूरी है कि सब लोग जो है अपने बच्चे को शिक्षित करें। कुछ लोग जो है अवेयरनेस होते हुए भी पैसे की कमी से और न पढ़ा पाते हैं, इसलिए कि वो अशिक्षित हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। यह एक लगन की चीज़ है। रेगुलरली जो है यदि बच्चे को बैठाया जाए और उसके सामने यदि कुछ भी बोले तो धीरे धीरे बोलते बोलते वह बच्चा सीख जाता है। तो मैं सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि अपने बच्चे को अपने पास संध्या के समय दिन में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे बैठाएं और उसको पढ़ाएं। और जो भी यदि गलत भी पढ़ता है, गलत पढ़ते पढ़ते वो सही पढ़ने लगेगा। और मुझे यह पूरी उम्मीद है, मैं अपने बच्चों को, गांव में बच्चों को कोरोना काल में जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ते थे उसको मैं पढ़ाया, आज के दिन में वो टॉप करते हैं, बहुत अच्छी जगह पे हैं। अच्छी तरह से एक और जानकारी दे दीजिए कि छात्रों के जीवन में नंबर मायने है या नहीं? नहीं, नंबर कोई मायने नहीं है। हमारे यहाँ बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने वाला भी बच्चा जो है 50% 60%, इसलिए कि जब टीचर्स मार्कशीट ये क्वेश्चन पेपर बनाता है उसको हम बदल देते हैं। जब बदल देते हैं तो बच्चा उस पैटर्न पर नहीं पढ़ा रहता है तो लड़खड़ाने लगता है, तो उसका मार्क कम आते हैं। गार्जियन कभी कभी गुस्से होते हैं कि दूसरे स्कूल में तो 98% पाता था, यहाँ तो ये 50% पा रहा है। लेकिन क्या है कि उस स्कूल में उस बच्चों को यह नहीं पता चलता था कि किस तरह से टीचर ने पढ़ाया वही दिया, तो वह जो है हम कभी भी विश्वास नहीं करते, अंक पे नहीं विश्वास करना चाहिए। और बच्चे की प्रतिभा जिस फील्ड में, यदि खेलने वाला है तो उसको खेलने में बढ़ाया जाए, नाचने गाने में उसको बढ़ाया जाए, यदि पढ़ने में है उसको उस वे में बढ़ाया जाए, तो जिसमें उसकी प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाया जाए इस स्कूल के माध्यम से। जिन छात्रों का नंबर कम आया उनके लिए क्या संदेश देना? नहीं, नंबर कम आने से कुछ नहीं हो। मैं तो यही कहा कि बार बार यदि वह रिपीट करता है, परिश्रम करता है, तो उसमें सुधार आ जाता है। यह नहीं कि एक बार नंबर कम आया तो बराबर नंबर कम रहेगा, ऐसा नहीं। सीखने से, कोशिश करने से वह जो है आगे बढ़ सकता है। जैसे आप देख सकते थे, हम SRD पब्लिक स्कूल में थे, आज सम्मान समारोह था। तो आप भी अपने बच्चों को शिक्षित करिए और उनको शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि शिक्षा, जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता है। धन्यवाद।